दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है किडनैपिंग स्टेला। इस मूवी की स्टोरी एक लड़की के किडनैपिंग पे बेस्ड है, जहां पे किडनैपर्स लड़की के साथ टपाटप करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें दो आदमी दिखते हैं जिनका नाम टॉम और विक रहता है। ये लोग शॉपिंग करते हैं जिसमें ये लोग किडनैपिंग का सामान खरीदते हैं। ये लोग एक साउंड प्रूफ रूम तैयार करते हैं जिसमें ये एक बेड लगाते हैं। इसके बाद ये लोग अपने चेहरे पे मास्क लगाते हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी किसी को पता ना चले, और बीच सड़क से एक लड़की को किडनैप करके उसी साउंड प्रूफ वाले रूम में लेके आते हैं। रूम में जाने के बाद ये दोनों उस लड़की के हाथ पैर बांध के उसके कुछ कपड़े निकाल के उसकी फोटोज लेते हैं। उसके बाद इसको दूसरे कपड़े पहना के वहां से चले जाते हैं। वो लड़की इनके चेहरे नहीं देख पाती, जिसकी वजह से इसको इनकी आइडेंटिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। पर ये इस बात से अनजान होती है कि उन दोनों किडनैपर्स में से एक को वो बहुत अच्छे से जानती है। ये दोनों किडनैपर्स में से टॉम ने यह किडनैपिंग पहली बार एक्सपीरियंस की थी, और वहीं दूसरी तरफ विक बहुत बार किडनैपिंग कर चुका होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी बार जेल भी जा चुका है। विक और टॉम एक दूसरे को जेल में ही मिले होते हैं। इन लोगों का प्लान ये होता है कि ये लोग इस लड़की के डैड से ढेर सारे पैसे मांग के इसे छोड़ देंगे। टॉम मास्क लगा के उसी साउंड प्रूफ कमरे में जाता है और उस लड़की से उसके डैड की ईमेल आईडी मांगता है ताकि वो लोग उसके डैड को कांटेक्ट करके पैसे मांग सकें। इसके बाद वो लोग उसके डैड को पैसे मांगते हुए मेल कर देते हैं। अब 2-3 दिन बीत जाते हैं, उस लड़की के डैड का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। विक कहता है कि उस लड़की को कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा ताकि वो जिंदा रह पाए। वो लोग खाना लेके उसके कमरे में जाते हैं। उस लड़की का मुंह बांध के बंद किया था। विक उस लड़की को कहता है कि वो उसका मुंह एक ही शर्त पे खोलेगा, अगर वो चिल्लाएगी नहीं तो ही। वो लड़की उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। अब जैसे ही विक उसका मुंह खोलता है वैसे ही वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। विक उसके मुंह पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि ये कमरा साउंड प्रूफ है, तुम्हारी आवाज रूम से बाहर नहीं जाएगी। आपको बता दें कि इस लड़की का नाम स्टेला है। विक उसे पानी पिलाता है और स्टेला से कहता है कि अगर उसे टॉयलेट जाना है तो वो अपनी उंगली से 1 या 2 नंबर का इशारा करेगी। स्टेला को टॉयलेट करना है, वो उन्हें इशारे में बताती है। उसको टॉयलेट बेड पे ही करना रहता है क्योंकि वो दोनों किडनैपर्स इसको खुला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। अब ये सब चीज़ें होने के बाद हम टॉम को थोड़ा निराश देखते हैं और वो खाना नहीं खाता। विक उसे कहता है कि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लोग अपने इस मिशन को अंजाम नहीं दे पाएंगे। टॉम कहता है कि उसका खाने का मन नहीं कर रहा, तभी विक उसके मुंह में ज़बरदस्ती खाना ठूसने लगता है। विक उनके कमरे से बाहर चला जाता है। टॉम तभी अपना लैपटॉप खोलता है और स्टेला की फ़ोटो देख के दुखी होने लगता है और वो स्टेला को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है। टॉम ने अपना मास्क पहना हुआ था। स्टेला उसे कहती है कि उसे टॉयलेट करना है और हाथ पैर खोलने के लिए कहती है। टॉम उसके हाथ पैर खोल देता है और उसके ऊपर गन पॉइंट करता है ताकि वो भागने की कोशिश न करे। स्टेला टॉम को पीछे मुड़ने के लिए कहती है क्योंकि वो किसी के सामने टॉयलेट नहीं कर सकती। टॉम पीछे मुड़ता है। अब स्टेला बाल्टी से टॉम पे हमला करती है, जिसकी वजह से टॉम का गन उसके हाथ से छूट जाता है और स्टेला वो गन लेके उसे चाबी मांगती है। इसी बीच में उसके हाथ से गोली चल जाती है और वॉल पे लग जाती है। तभी टॉम का मास्क नीचे गिर जाता है। वो टॉम को देख के शॉक हो जाती है। असल में टॉम स्टेला का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। स्टेला उससे पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। टॉम कहता है कि उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है इसलिए, और उसे अपना गन छीनने की कोशिश करता है। स्टेला टॉम से कहती है कि उसे कुछ कहना है, पर टॉम उसकी एक नहीं सुनता और वो अपनी गन लेके स्टेला को बांध के वहाँ से चला जाता है। वो जाने से पहले उसे कहता है कि ये सब कुछ उसके वजह से हो रहा है और साथ ही उसे वार्न करता है कि अगर विक को इसका पता चला तो वो दोनों मारे जाएंगे, और वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। तभी वहाँ विक आता है और उसे बताता है कि स्टेला का डैड पैसे देने से मना कर रहा है। उसको राजी करवाने के लिए उन्हें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब वो दोनों स्टेला के रूम में जाते हैं जहाँ पे ये लोग कैमरा सेटअप करते हैं ताकि ये लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। विक का प्लान था कि वो स्टेला की उंगली काट के उसका वीडियो बना के उसके डैड को भेजेगा ताकि उसका डैड पैसे देने को मान जाए। स्टेला यह सुन के बहुत डर जाती है और विक से बचने की कोशिश करती है। वो चिल्ला के उस वीडियो में अपने डैड से उसे बचाने के लिए कहती है और साथ ही ये भी बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं खड़ा टॉम ये सुन के स्टेला के ऊपर दया खाने लगता है और विक को कहता है कि वैसा भी हम उसको टॉर्चर करते हुए वीडियो बना चुके हैं, हमें उसकी उंगली नहीं काटनी चाहिए, और विक को अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है।
टॉम यहाँ पे स्टेला को बचा लेता है। अब वो लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। टॉम थोड़ी देर के बाद स्टेला के कमरे में वापस जाता है और उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है। स्टेला कहती है कि वो सच कह रही है और ये बच्चा टॉम का ही था और उसे अपने पास बुलाती है। टॉम कहता है कि उसने उसे प्रेगनेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पे स्टेला कहती है कि उसने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल था और जब उसे पता चला कि वो जेल चला गया है इसलिए स्टेला ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। टॉम उसे बताता है कि वो विक से जेल में ही मिला था और उसी ने विक को स्टेला का नाम किडनैपिंग के लिए बताया था क्योंकि टॉम को लगता था कि स्टेला उसे छोड़ के चली गई थी। अब यहाँ पे टॉम और स्टेला पलंग तोड़ समाधि में चले जाते हैं और इसी बीच स्टेला टॉम के हाथ हैंडकफ से बांध देती है और चाबी लेके भागने की कोशिश करती है, पर टॉम उसे सर पे मार देता है और उसे वापस बेड पे बांध के वहां से चला जाता है। स्टेला के डैड पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब विक को स्टेला और टॉम के बीच का सीन पता चल जाता है। वो दोनों को मारने का प्लान करता है। वहीं दूसरी तरफ टॉम को स्टेला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है जिससे ये साबित हो जाता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। विक टॉम को लेके एक लोकेशन में जाता है जहां पे वो टॉम को गोलियों से मार देता है। विक को लगता है कि टॉम मर गया है। वो सीधा स्टेला के डैड से पैसे लेके स्टेला के पास जाता है। वो स्टेला को भी मारने ही वाला होता है पर तभी पीछे से टॉम आ जाता है और उसे मार देता है। अब क्योंकि टॉम खुद ही घायल था वो बहुत ही स्ट्रगल करके स्टेला की तरफ चाबी फेंकता है ताकि स्टेला खुद को खोल सके। जब तक स्टेला खुद को खोलती है तब तक टॉम मर चुका होता है। वो वहां से भाग के कार में बैठती है जहां उसे विक के लाए हुए ढेर सारे पैसे दिखते हैं। वो अपने डैड के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखती इसलिए वो सारे पैसे लेके एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल जाती है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। आपके व्यूज हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।